स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कॉलम क्या है जिसकी वर्टिकल अरेंजमेंट होगी और जो स्लैब जेल है इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी हमारे पास, जिसमें हम जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल रख लें तो वो स्लैब जेल उस तरह से हो जाएगी। और क्या है कि अब स्लैब जेल्स आर नाउ मच मोर वाइडली यूज्ड देन कॉलम जेल्स। A slab gel on which several samples may be analyzed is more convenient to make and use than several individual column gels। और क्या है कि जो एक स्लैब जेल होती है उस पे हम एक साथ, क्योंकि हम उसकी अगर हम हॉरिजॉन्टल उसकी वेट देखें तो वो ज्यादा होती है, तो हम एक ही टाइम में सेवरल सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड इट इज मोर कन्वीनियंट टू मेक एंड यूज दी देन सेवरल इंडिविजुअल कॉलम जेल्स। और ये मोर मतलब ये इजी है इसको यूज करना, सेवरल सैंपल्स को एक ही बार, और हम कॉलम्स को हमें एक एक कॉलम को अलग अलग यूज करना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि हम स्लैब जेल यूज कर लें और उसके ऊपर हम एक साथ ही काफी सारी सैंपल अप्लाई कर सकती हैं फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। Slab gels also offer the advantage that all samples are analyzed in a matrix environment that is identical in composition compared to glass tubes which may have slightly different composition। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ही जेल यूज कर लेते हैं और मिलते जुलते से हम काफी सारे सैंपल्स एक ही बार एनालाइज कर लेते हैं, जिनकी क्या है जिसकी आइडेंटिफिकेशन एक ही एनवायरमेंटल कंडीशंस पे होनी होती है, यानी जिसके लिए हमें सेम बफर रिक्वायर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इजीली स्लैब जेल यूज कर लेते हैं रादर देन टू यूज दी कॉलम इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है कि टिपिकल वर्टिकल स्लैब जेल ऑपरेटर्स इज शोन इन फिगर। और इसमें क्या होता है कि 6.3 पे दिखाती हूँ आप लोगों को फिगर इसकी। अरे देख रहे थे कि हम अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और इंस्ट्रूमेंटेशन के कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें ये टैंक एंड लिड है, सेंट्रल कूलिंग कोर है, ये 2 पोजीशन पे, लैच है 3 पे ये, और कैस्टिंग स्टैंड है, सैंडविच क्लैम्प्स है, अलाइनमेंट कार्ड है, कॉम्स है। अभी हम इनका पढ़ते हैं कि किस किस का क्या फंक्शन है। अब इसमें भी उसी तरह ही होता है। दी पॉलीएक्रिलामाइड स्लैब इज प्रिपेयर्ड बिटवीन दी 2 ग्लास प्लेट्स दैट आर सेपरेटेड बाय स्पेसर। यानी हम क्या करते हैं कि इसको वर्टिकल पोजीशन में ही हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है स्लैब को उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी तरह कि हम इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, एक्रिलामाइड, लिंक क्रॉस लिंकिंग एजेंट, इनिशिएटर कैटलिस्ट, और उसके अलावा बफर। उसी तरह सेम जैसे हम कॉलम के लिए करते हैं उसी तरह हम ये मिक्सचर ऐड करते हैं और उसको 30 टू 40 मिनट्स का जब हम वहाँ पे स्टे देते हैं तो वो क्या होता है वहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रिपेयर हो जाती है। तो ये स्लैब के फॉर्म में प्रिपेयर होती है बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में, यानी हमने उसकी अपनी विड्थ के हिसाब से हम अपनी जो थिकनेस है उसको हम 2 स्पेसर से सेपरेट करते हैं, स्पेसर से हम सेपरेट करते हैं और 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में क्या होती है स्लैब हमारी प्रिपेयर हो जाती है। The spacers allow a uniform slab thickness of 0.5 to 2 मिलीमीटर। क्या है कि हम अपनी मर्जी से 0.5 से 2 मिलीमीटर तक उसकी थिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर एनालिटिकल एंड सम प्रिपरेटिव प्रोसीजर। अब ये जो 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव। एनालिटिकल क्या है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और प्रिपरेटिव क्या है कोई हमने कोई प्यूरिफिकेशन करनी है, हमने सेपरेशन करके अगर हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है तो दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, और अगर हमने कोई चीज प्योरीफाई करनी है उसको सेपरेट करना है तो वो प्रिपरेटिव प्रोसीजर कहलाते हैं। स्लैब जेल्स आर यूजली 8 into 10 सेंटीमीटर और 10 into 10 सेंटीमीटर।
but for nucleotide sequence slab gels are as large as 20 into 40 सेंटीमीटर are often required. यानी नॉर्मली अगर आपने कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की एनालिसिस करनी है तो यू कैन यूज दी slab gels according to experimental conditions. You can use 8 into 10 centimeter or of 10 into 10 centimeter. But for nucleotide sequencing, slab gels of 20 into 40 centimeters may be required mostly. A plastic comb inserted into the top of the slab gel during polymerization forms indentations in the gels that serve as sample wells. अब हम क्या करते हैं, कॉम जैसे कंघी होती है उसी तरह हम कॉम को इंसर्ट करते हैं into the top of the slab gels. Polymerization forms identification in the gels. और क्या है कि हम जब ये इधर पॉलीमराइजेशन हो रही होती है तो हम उसके अंदर कॉम इंसर्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि सैंपल वेल्स यानी वो स्लैब जेल्स को सेपरेट आउट कर देते हैं, कि जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि हम एक साथ ही काफी सारे सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि कोई कॉम जो है जब उसको हम स्लैब जेल पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो डिफरेंट वेल्स बन जाते हैं और वहां पे हम सैंपल को अप्लाई कर सकते हैं. अप टू 20 सैंपल वेल्स में बी फॉर्म्ड. तकरीबन 20 सैंपल वेल्स बन जाते हैं. After polymerization, the comb is carefully removed and the wells are rinsed through the buffer to remove the salts and any unpolarized acrylamide. अभी हमने ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन जब हमने सारी चीजें पॉलीमराइजेशन के लिए ऐड की तो हमने वहां कॉम उससे क्या हुआ कि हमारी सेपरेशन हो गई और अब वहां पे हमारे 20 सैंपल हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं. और पॉलीमराइजेशन के बाद हमने क्या किया कि कॉम को रिमूव कर दिया तो उससे क्या होगा, वहां सैंपल वेल्स प्रिपेयर हो गए हैं. जब हम रिमूव करेंगे उसके बाद हम जो वेल्स हैं उनको हम रिंस वेल विद बफर यानी हम उसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे टू रिमूव सॉल्ट्स और कोई भी अनपॉलीमराइज यानी अगर कोई एक्रिलामाइड जो अनपॉलीमराइज मटेरियल बच गया था उसको हम रिमूव कर लेंगे. अब उसी तरह यहाँ दी जेल प्लेट इज क्लैम्ड इनटू टू प्लेट इनटू प्लेस बिटवीन टू बफर रिजर्वायर, जैसे हमने कॉलम को पढ़ा था. तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, बफर रिजर्वायर्स के साथ अटैच करते हैं और हम सैंपल को लोड करते हैं. उसी के बाद बस हमने बना लिए और फिर उसके बाद हमने कॉम्ब जो थी उसको रिमूव कर दिया. फिर हमने सैंपल वेल्स को अच्छी तरह वॉश कर लिया. रिंस होता है वेल वॉशिंग वेल, थोरोली बफर से हमने वॉश किया. उससे क्या होगा, कोई भी अनवांटेड सॉल्ट है या कोई अनपॉलीमराइज मटेरियल रह गए हैं वो हमारा वॉश हो जाएगा. अब उसको हमने जेल प्लेट को रख दिया है 2 बफर रिजर्वायर के अंदर. एक तरफ से हमने उस पे वोल्टेज फिर हम अप्लाई करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे उसी तरह कॉलम इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह और सैंपल अप्लाई किया, देन वी अप्लाई द वोल्टेज. तो उसके बाद हम ट्रैकिंग विजुअलाइजेशन के लिए कलरलेस सैंपल होगा तो हम ट्रैकिंग डाई यूज करेंगे और उसी तरह ही सारा फिर प्रोसेस होगा कि सेपरेशन होगी बाय इलेक्ट्रिसिटी और आपको जो सेपरेशन है वो फिर पता लग जाएगा कि कहाँ पे वो आया है मटेरियल ट्रैकिंग डाई से. तो हम उसको फिर इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली. तो जो स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका ये इंपॉर्टेंस है कि हम एक साथ 20 सैंपल्स को भी हम यूज कर सकते हैं एक ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में.